प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आधी कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि श्री हरि। 6 और 10 इस प्रकार 16 पिंडदान करके षोडशी कर्म संपन्न करने का विधान है। यह मलिन षोडशी मृत दिन से 10 दिन में पूर्ण होती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, पुत्रादि 10 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं वे प्रतिदिन 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं। उसमें प्रथम 2 भाग से आतिवाहिक शरीर, तीसरे भाग से यमदूत और चौथे भाग से वह मृतक स्वयं तृप्त होता है। 9 दिन और रात्रि में वह शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। प्रथम पिंडदान से प्रेत के शिरोभाग का निर्माण होता है। दूसरे पिंडदान से उसके कान, नेत्र और नाक की सृष्टि होती है। तीसरे पिंडदान से क्रमश कंठ, स्कंध, बाहु एवं वक्षस्थल, चौथे पिंडदान से नाभि, लिंग और गुदा भाग तथा 5वें पिंडदान से जानु, जंघा और पैर बनते हैं। इसी प्रकार 6ठे पिंडदान से सभी मर्मस्थल, 7वें पिंडदान से नाड़ी समूह, 8वें पिंडदान से दांत और लोम तथा 9वें पिंडदान से वीर्य एवं 10वें पिंडदान से उस शरीर में पूर्णता, तृप्ति और भूख प्यास का उदय होता है। अहोरात्रस्तु नवभिर्देहो निष्पत्तिमाप्नुयात्। शिरस्त्वाद्येन पिंडेन प्रेतस्य क्रियते तथा द्वितीयेन तो कर्णाक्षनासिकं तु समासतः। गलांस भुजवक्षश् तृतीयेन तथा क्रमात् चतुर्थेन च पिंडेन नाभिलिंगुदं तथा जानुजंघ तथा पादौ पंचमेन तु सर्वदा सर्वमर्माणि, षष्ठेन सप्तमेन तु नाड्य दंतलोमान्यष्टमेन वीर्यन्तु, नवमेन च दशमेन तु पूर्णत्वं तृप्तता क्षुद्विपर्या। हे वैन्ते, अब मैं मध्यम षोडशी विधि का वर्णन करता हूँ, उसको सुनो। विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत 11 श्राद्ध तथा 5 देव श्राद्ध, इस प्रकार 16 श्राद्ध किए जाते हैं। इन्हीं का नाम मध्यम षोडशी है। यदि प्रेत कल्याण के निमित्त नारायण बलि की जाए तो उसको एकादशा के दिन करना चाहिए और उसी दिन वहीं पर वृषोत्सर्ग भी करना चाहिए। जिस जीव का 11वें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उस जीव की प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होती है। वृषोत्सर्ग बिना किए ही जो पिंडदान किया जाता है वह पूर्णतया निष्फल होता है। उससे प्रेत का कोई उपकार नहीं होता। इस पृथ्वी पर वृषोत्सर्ग के बिना कोई अन्य उपाय नहीं है जो प्रेत का कल्याण करने में समर्थ हो। आता पुत्र, पत्नी, दौहित्र, नाती,
पिता अथवा पुत्री को स्वजन की मृत्यु के पश्चात निश्चित ही वृषोत्सर्ग करना चाहिए। 4 बच्चियों से युक्त विधान पूर्वक अलंकृत वृष जिसके निमित्त छोड़ा जाता है, उसको प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। यदि एकादशा के दिन यथाविधान साड़ उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो विद्वान ब्राह्मण कुश या चावल के चूर्ण से साड़ का निर्माण करके उसका उत्सर्ग कर सकता है। यदि बाद में भी वृषोत्सर्ग के समय किसी प्रकार साड़ नहीं मिल रहा है, तो मिट्टी या कुश से ही साड़ का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। जीवन काल में प्राणी को जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो, उसका भी दान इसी एकादशा श्राद्ध के दिन करना उचित है। इसी दिन मरे हुए स्वजन को उद्देश्य बनाकर शैया, गौ आदि का दान भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, उस प्रेत की क्षुधा शांति के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। हे विंता पुत्र गरुड़, अब मैं तृतीय षोडशी उत्तम षोडशी श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो। प्रत्येक 12 मास के 12 पिंड, ऊनमासिक, आद्य, त्रिपाक्षिक, ऊनषाण्मासिक एवं ऊनाब्दिक, इन्हें मतभेद से तृतीय अथवा उत्तम षोडशी भी कहा जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में 6 महीने में अथवा वर्ष के अंत में सपिंडीकरण करना चाहिए। जिस मृतक के निमित्त इन षोडश श्राद्धों को संपन्न करके ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता है, उस प्रेत के लिए अन्य 100 श्राद्ध करने पर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हे खगेश, मृतक व्यक्ति के एकादशा अथवा द्वादशा तिथि में आद्य श्राद्ध करने का विधान माना गया है। प्रतिमास का श्राद्ध मास के आद्य तिथि में मृत तिथि पर होना चाहिए। ऊन श्राद्ध ऊनमासिक, ऊनषाण्मासिक तथा ऊनाब्दिक मास छठेन मास और वर्ष में 1, 2 अथवा 3 दिन कम रहने पर करना चाहिए। सपिंडीकरण वर्ष पूर्ण होने के बाद अथवा 6 महीने बाद करना चाहिए, अथवा आभ्युदिक विवाहादि मंगल कार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होने पर, कार्य आने पर 3 पक्ष अथवा 12 दिन बाद करना चाहिए। मनुष्यों के कुल धर्म असंख्य है, उनकी आयु भी क्षरणशील है और शरीर अस्थिर है। आता 12वें दिन सपिंडीकरण करना उत्तम है। हे पशुराज, सपिंडीकरण श्राद्धों के संपादकीय विधि भी मुझसे सुनो। हे काश्यप, एकोद्दिष्ट विधान के अनुसार यह कार्य करना चाहिए। तिल, गंध और जल से परिपूर्ण 4 पात्रों की व्यवस्था करके एक पात्र प्रेत के निमित्त और शेष 3 पात्र पितृगणों के लिए निश्चित करना चाहिए। तदंतर उन 3 पात्रों में प्रेत पात्र के जल का सेचन करे। 4 पिंड बनाए और प्रेत पिंड का उन 3 पिंडों में मेलन कर दे, तब से वह प्रेत पितर के रूप में हो जाता है। है खगेश्वर, उस प्रेत में पितृत्व भाव के आ जाने के बाद उस प्रेत तथा अन्य उसके पितृपितामह आदि पितरों का समस्त श्राद्ध कृत्य श्राद्ध की सामान्य विधि के अनुसार ही करना चाहिए। मृत पति के साथ एक ही चिता में प्रवेश और एक ही दिन दोनों की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडीकरण नहीं होता है। उसके पति के सपिंडीकरण श्राद्ध से ही स्त्री का सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न हो जाता है। हे खगेश,
पति के मरने के बाद स्त्री की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडन पति के साथ होगा और सह मृत्यु की दशा में दोनों के श्राद्ध के लिए एक पाक, एक समय तथा एक कर्ता होगा। किंतु श्राद्ध पति पत्नी का पृथक पृथक ही किया जाना चाहिए। यदि स्त्री पति के साथ चिता में सती न होकर अन्य किसी दिन सती होती है तो होता है, वहाँ पर यजमान और ब्राह्मण के बीच उस स्त्री की मृत तिथि के आने पर उसके लिए प्रश्नोत्तर भी होना चाहिए, जिसमें यजमान ब्राह्मण से पृथक रूप से पिंडदान करना चाहिए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।